आज है प्रातः क्लास 9 जून 1968। बच्चे समझते हैं, हम स्टूडेंट हैं। इसके बच्चे निराकार परमपिता परमात्मा शिव के निराकारी स्टेज में रहने वाले बच्चे जो अपन को आत्मा समझते हैं, वो अपन को बाप का बच्चा समझने के साथ साथ सुप्रीम टीचर का स्टूडेंट भी समझते हैं। सुप्रीम बाप के स्टूडेंट जो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, और वो क्या पढ़ा रहे हैं? हम ऐसे सुप्रीम टीचर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ट्यूशन पढ़ रहे हैं। समझना चाहिए कौन ट्यूशन ले रहे हैं। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी हम समझ गए हैं कि हम जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा समझते थे। लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति करने के लिए भी और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वास्तव में वानप्रस्थ को तो कोई जाते ही नहीं है, ना उनके गुरु लोग जाते हैं। वो वानप्रस्थी को जानते ही नहीं है। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि वाणी से परे पतित आत्मा जा सकती है या पावन आत्मा जा सकती है। अभी तो हम पतित हैं, जहाँ परम धाम से हम आत्माएं आए हैं वहाँ तो हम पावन थे। उस धाम का नाम है निर्वाण धाम। उस निर्वाण धाम में कोई पतित कैसे जा सकते हैं? यहाँ आकर के पाठ बजाते बजाते हम पतित बन गए। अभी फिर पावन कौन बनावे? इस पतित दुनिया में सब पतित हैं, तो पावन कौन बनावेगा? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। गुरुओं को तो कोई पतित पावन नहीं कह सकते। गुरु करते भी हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता। इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचावे। इसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। जहाँ सुना कि फलाने की बहुत महिमा है, उन गुरु के बहुत फॉलोअर्स हैं, वहाँ भागते हैं। तुमको भी अनुभव सुनाते हैं कि इस दुनिया में कितना ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत देखा, फिर भी बाप कहते हैं इस झाड़ का जो सैंपलिंग है
तुमको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं, ये तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो, कोई बड़ी बात भी नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो सुप्रीम टीचर है ना, तो बड़ी बात है क्या? भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे ड्रामा के चक्र को जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही हमको वर्षा दिया था, जो वर्षा अभी फिर से दे रहे हैं, और फिर भी इसी अवस्था में आवेंगे। अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर चक्कर लगाकर हम तमो प्रधान अवस्था में आवेंगे। कैसे आवेंगे तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो। पहली मुख्य बात है, पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सभी को याद है, परंतु पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते हैं। ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं कहाँ की वासी हैं। हम आत्माएं भी पारलोक की वासी हैं, परंतु पारलौकिक बाप को तब तक नहीं जान सकते जब तक अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। अभी तुम तो समझते हो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज से सहज भी है और कठिन से कठिन भी है। सहज किसके लिए है और कठिन किसके लिए है? सहज है उनके लिए जो श्रीमत पर चलते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं, उनके लिए सहज है। और जो मनमत या मनुष्य मत पर चलते हैं उनके लिए कठिन हो जाता है। देखो, आत्मा इतना छोटा सितारा है और वो आत्मा है संपूर्ण पवित्र। और आत्माएं हैं संपूर्ण पवित्र। तो समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण पवित्र का संग तारे, अपवित्र का संग बोरे। तो एक का ही संग मिल सकता है, जो तारे और संग बोरे, परंतु संग तो जरूर चाहिए। फिर कुसंग भी मिलता है 5 विकार रूपी रावण का। उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। अभी तुम तो बन रहे हो राम संप्रदाय। बन रहे हो, अभी बने नहीं है? बने कि नहीं बने है? नहीं बने। कोई कहते बने, कोई कहते नहीं बने। अगर कहें कि राम संप्रदाय बने
तो राम के परिवार को तो जानते होंगे ना, है? राम का परिवार बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। शुरुआत में तो बहुत छोटा होगा ना। कितने का होगा तो जानते हो? राम के परिवार को जानते नहीं और कहते हैं हम राम संप्रदाय के हैं। ये कैसे? तो कहेंगे हम राम संप्रदाय के अभी बन रहे हैं। दो संप्रदाय हैं, राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय। तो बीच बीच में बुद्धि रावण संप्रदाय की तरफ जाती है या नहीं जाती है? जाती है। तो पक्के राम संप्रदाय कहें? नहीं कहेंगे। और राम कहेंगे भगवान को, रावण कहेंगे शैतान को। भगवान ही आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। भगवान राम राज्य स्थापन करते हैं कि कृष्ण राज्य स्थापन करते हैं? सतयुग में कृष्ण का राज्य नहीं होगा, है? होगा तो, लेकिन कृष्ण तो राम का ही बच्चा होगा ना। तो बाप बच्चे को राजा ही देता है या बच्चा बाप को राजा ही देता है? बाप बच्चे को राजा ही देता है। और राम बाप को कहा जाता है। राम अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। कौन सा वंशी राज्य? सूर्यवंशी राज्य। तो राम स्वयं कौन हुआ? सूर्य का पार्ट किसका हुआ? राम का पार्ट सूर्य का हुआ। राम राज्य भी नहीं कहें, परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्य कहने से। क्यों? क्योंकि राम की आत्मा तो कलयुग के अंत में आकर के खुद ही क्या बन जाती है? पतित बन जाती है। तो पतित आत्मा राम राज्य कैसे स्थापन करेगी? वो तो खुद ही कलयुग के अंत में शैतानों के चक्कर में आ जाती। एक राम की बात है। जो भी नई दुनिया के शुरू के फाउंडेशन में राम संप्रदाय थे, वो सभी अष्टदेव रावण के चक्कर में आ जाते हैं। तो वास्तव में कहेंगे सूर्यवंशी राज्य। सूर्य में तो कभी अंधेरा नहीं होता। अभी बच्चों को कल प्रभात फेरी निकालनी है। तो बाबा आज स्लोगन देख लेंगे। प्रभात फेरी में स्लोगन ऐसे हों जो मनुष्यों को चुभ जाएं। कौन कौन से स्लोगन?
अरे ढेर सारे स्लोगन हैं। एक भगवान सूर्य से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। ज्ञान सूर्य प्रगटा और दुनिया में जो भी अज्ञान अंधेर है वो सब विनाश। तुम्हारे पास ऐसे छपे हुए पर्चे ढेर के ढेर होने चाहिए जिनमें प्रश्न भी हो, स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। गरीबों को लिटरेचर भी फ्री देना होता है, दान भी गरीबों को दिया जाता है। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक भी है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। उसमें चित्र छपा हुआ है। हीरे जैसा जीवन और उसके मुकाबले कौड़ी जैसा जीवन। दिखाते हो कौड़ी जैसा जीवन जिस पुरुष को दिखाया है उसकी बुद्धि, उसका सर कैसे दिखा दिया। उसकी बुद्धि में कौड़ी ही भरी हुई है, कौड़ी में अंधेरा होता है। और जो हीरे जैसा जीवन दिखाया है उसमें रोशनी ही रोशनी। तो ये अंतर दिखाते हो ना। अब हीरे जैसा जीवन, कौड़ी जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने, तुम ही समझा सकते हो कि जिसकी बुद्धि में, जिसकी सिर में सदैव ज्ञान ही ज्ञान टपकता रहे, ज्ञान की रोशनी ही निकलती रहे, वो है हीरे जैसा जीवन। और जिसकी बुद्धि में कौड़ी का शेप ही बार बार आता रहे उसको कहेंगे कौड़ी जैसा जीवन। सिवाय तुम्हारे कोई समझाए भी नहीं सकता। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बिताए रहे हैं, परंतु पहले तो हीरे जैसा जीवन बनाना पड़े। और बाप के सिवाय तो और कोई बना न सके क्या हीरे जैसा जीवन? तो किताब बहुत अच्छी है, इसमें सिर्फ एक अक्षर ऐड कर दो, मनुष्य तो समझेंगे नहीं। कहेंगे क्या हम हीरो बन जाएंगे? मनुष्य हीरे वह समझते हैं जो जेवर में पहने जाते हैं। आसुरी कौड़ी जैसे जीवन से हीरे जैसे देवताओं जीवन को सेकंड में तुम प्राप्त कर सकते हो। बोलो, बिना कौड़ी खर्चा किए। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है,
और वर्षे का हकदार बन जाता है कि बिना जन्म लिए। अरे बाप के घर में जाकर के जन्म तो लेना पड़े। वहाँ होता है 9 महीना पेट में पकना, और यहाँ होता है 7 दिन की बच्ची, 1 दिन आना और 1 दिन जाना। बेहद का ज्ञान गर्भ है, बेहद का वर्षा है। तुम वर्षे के हकदार बनते हो ना। तो वर्षे का हकदार बनने के लिए बच्चे को कोई खर्चा लगता है क्या? बाप के घर में आया, गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। जो भी खर्चा है जन्म लेने समय बच्चा करता है या बाप करता है? बाप खर्चा करता है। अभी तुमने कोई खर्चा किया क्या? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप से वर्षा लेने में कोई खर्चा नहीं लगता है, वैसे ही पारलौकिक बाप का बच्चा बनने में खर्चा नहीं लगता है। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं और पढ़ाई करके तुमको देवता बनाते हैं, परंतु तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो, समझदार हो। नौ 668 की वाणी का दूसरा पेज। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। परंतु राजधानी की स्थापना वो ही कर सकेंगे स्वर्ग के द्वार कौन खोल सकेंगे? हैं? जो पवित्र बनेंगे। राजधानी की स्थापना के कार्य में पवित्र जरूर बनना पड़े। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं स्नान करने, तीर्थों पर जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। परंतु तुमको बाप का निश्चय हुआ, कोई खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अभी बेहद के बाप का वर्षा ले लो, बाप को याद करो। वो हमारा बाबा है ना। बाबा खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए ना, परंतु तुम अभी पतित हो, वर्षा लेना चाहते हो, पावन बनना चाहते हो ना। क्योंकि पावन दुनिया अथवा पावन विश्व का मालिक बनेंगे ना, ये भी जानते हो। बाप तो स्वर्ग स्थापन करते हैं, कोई नरक की दुनिया तो नहीं बनाते, बैकुंठ स्थापन करते हैं। तो इन बातों को समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कितना सहज बात बतलाते हैं। उस लौकिक पढ़ाई में देखो कितना खर्चा होता है।
और प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। एक जन्म की प्राप्ति होवे होवे न होवे, और यहाँ तो खर्चा कुछ भी नहीं। प्राप्ति अपार है। आत्मा कहती भी है हम अविनाशी है, ये शरीर तो विनाश हो जाएगा, ये बाल बच्चे आदि सभी खलास हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने जो पैसे इकट्ठे करते हो उन पैसों का क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनका कोई है नहीं, उनको ज्ञान मिल जाता है तो समझते हैं इस हालत में हम पैसे का क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था, एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था। रात को जाग करके पढ़ता था, पढ़ पढ़ करके इतना होशियार हो गया जो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब पढ़ाई में कोई खर्चा होता है क्या? खर्चा क्या लगा? कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुत जो गरीब होते हैं गवर्नमेंट भी उनसे पैसा नहीं लेती है, पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत पढ़ते हैं, उन गरीबों से फीस नहीं लेते हैं, तो वो भी बिगर फीस के पढ़ करके प्राइम मिनिस्टर बन गया और कितना बड़ा पद पा लिया। खर्चा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी बेहद की गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट खर्चा कुछ भी नहीं लेती है। समझते हैं, बात समझते तो है ना। इस दुनिया में तो सभी गरीब हैं, भले कितना भी साहूकार हो, लखपति हो, करोड़पति हो, बाप कहेंगे ये सब गरीब हैं। हम आकर के उनको साहूकार बनाता हूँ। बल धन कितना भी हो, तुम जानते हो, ये तो बाकी थोड़े दिन के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब कहें या साहूकार? गरीबों की आत्मा और साहूकारों की आत्मा टैली करो, गरीब साहूकार बन जाएंगे और साहूकार गरीब बन जाएंगे। सारा मदार है पढ़ाई पर। सोचो, बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो दाता है, मालिक है। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में ये बनेंगे। तुम कहेंगे इन्हों का राजी ही नहीं है तो फिर बनेंगे कैसे? अरे इन्हों अर्थात इन लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी नहीं है, परंतु मैं तो आया हुआ हूँ इनकी राजधानी स्थापन करने के लिए। बैज में भी यही संविधानी दी जाती है। नए नए स्टूडेंट निकलते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं
हमारे में जो आत्मा है उस आत्मा में तो पार्ट नुदा हुआ है। कौन सा पार्ट? जो और कोई आत्मा में ये पार्ट नुदा हुआ नहीं है। बल कितने भी पावरफुल आत्माएं हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो सिर्फ आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु राजधानी की स्थापना कोई भी नहीं करते। मेरी आत्मा में ये पार्ट नुदा हुआ है। ये तो बात ही है। जो भिखारी पतित बने हैं उनको आकर के पावन बनाते हैं और पावन दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं। तो बाप ये पार्ट बजाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प यही पार्ट बजाया है। तुम ये जानते हो 5000 वर्ष पहले भी बाप ने विश्व की बात सही दी थी। मुख्य बात, बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, और ये माम एकम याद करो की बात इनडायरेक्टली नहीं कहते हैं, सन्मुख आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम जानते हो, बाप भी जानते हैं कि मुझे रथ मिल गया तो बाप आ गया। बच्चों का बाप है ना, तो रथ तो जरूर एक ही फिक्स होगा ना। बदली थोड़ा ही हो सकता है। ये बना बनाया ड्रामा है, ये बदली नहीं हो सकता। अरे बदली नहीं हुआ। 68-69 में एक रथ था, बल टेम्परेरी था। अरे बदली हुआ कि नहीं हुआ है? बदली हो गया। फिर ये कैसे कहते कि बदली नहीं हो सकता है? बाप के रूप में वर्षा देने वाला पार्ट आज में भी एक ही था और अंत में भी एक ही होता है। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई कहते हैं ये जवाहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? समझते हैं ये तो जवाहरी था, और जवाहर भी एक होता है बनावटी और दूसरा होता है सच्चा है? जवाहर दो तरह के होते हैं कि नहीं? कैसे कैसे? एक इमिटेशन होता है, एक सच्चा होता है। तो जवाहरी भी दो तरह के होंगे या नहीं होंगे? है? एक होगा सच्चा जवाहरी और एक होगा झूठा जवाहरी। पंप एंड शो का मादा झूठे में ज्यादा होता है या सच्चे में होता है? झूठे में पंप एंड शो ज्यादा दिखाई देगा। तो समझो कि हमको सच्चा जवाहर तो बाप देता है। सच्चा जवाहर कौन सा, हद का कि बेहद का? बेहद का सच्चा जवाहर क्या है? हैं? अरे जवाहरात होते हैं ना,
हद के जवाहरात तो हद के होते ही हैं, बेहद के जवाहरात भी हैं, उनमें भी सच्चे और झूठे होते हैं। सच्चे जवाहरात तुम राम संप्रदाय बच्चों के पास हैं, और झूठे जवाहरात रावण संप्रदाय के पास हैं। जब तुमको सच्चे जवाहरात मिलते हैं बाप से, तो वह झूठे जवाहरात किस काम आवेंगे? तो बाप ज्ञान रतन देते हैं, इन रत्नों के सामने उन जवाहरात की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये भी जवाहरी था, किसके लिए बोला है? यह भी जवाहरी था, ब्रह्मा के लिए बोला। और भी किसके लिए लगाया? भी लगाया माने कोई और भी जवाहरी था। दो का मिसाल दिया, एक झूठा जवाहरी और एक सच्चा जवाहरी। झूठा जवाहरी झूठे ज्ञान रतन, और सच्चा जवाहरी सच्चे ज्ञान रतन। परंतु जब यह रतन मिली तो समझ लिया, तुमने समझा ना कि ये जवाहरात तो कोई काम के नहीं। कौन से है? कौन से जवाहरात तो कोई काम के नहीं? जो बेसिक में मिले वो तो कोई काम के नहीं रहे। अब तुमको जो जवाहरात मिलते हैं वो तो बहुत वैल्यूबल हैं। ये तो अविनाशी ज्ञान रतन है। एक एक रतन लाखों रुपए का है। अभी तुमको कितने रतन मिलते हैं? ये ऐसे रतन हैं जो सच्चे रतन बन जाते हैं। क्या एक एक रतन लाखों रुपए का है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी इन रत्नों की वैल्यू देते हैं वो अभी कितने भी दुनिया की नजरों में गरीब हो, आगे चल के बहुत बड़े साहूकार प्रैक्टिकल में बन जाने वाले हैं। तुम जानते हो, ये ज्ञान रतन बाप ही देते हैं तुम्हारी झोली भरने के लिए, और ये मुफ्त में मिलते हैं। देने वाला है बाप। वहाँ भक्ति मार्ग में किसके सामने जाकर कहते हैं झोली भर दे झोली है? शंकर के सामने जाकर कहते हैं झोली भर दे। अब झोली भरने वाला शंकर है या शंकर का भी बाप है? वहाँ नई दुनिया में छतों में दीवालों में हीरे लगे रहते हैं, परंतु उनकी कीमत कुछ भी नहीं। वैल्यू तो बाद में होती है, जब द्वापर शुरू होता है। वहाँ नई दुनिया में तो हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये बात का बच्चों को निश्चय होना चाहिए। इसमें मुझने की दरकार नहीं है। बाबा ने समझाया है, ये रूप भी है और बसंत भी है। कौन है? किसके लिए बोला? एक के लिए बोला या दो के लिए बोला है?
दो के लिए? यह रूप भी है, यह बसंत भी है, तो एक हुआ या दो हुआ? कैसे? हाँ, यह रूप भी है, बसंत भी है। हाँ, यह नहीं, वो नहीं, यह रूप भी है, बसंत भी है। रूप किसे कहा जाता है? जितना याद में रहेंगे उतने रूपवान बनते हैं, जितना दिव्य गुणों की धारणा में रहते हैं उतना बसंत बनते हैं, खुशबू छोड़ने वाले। ये जो रूप है ना, वो ज्ञान का सागर है। कौन है रूप? है शिव बाप। जो प्रवेश है, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, वो रूप के रूप में आते हैं। और दूसरी आत्मा उसमें कौन विराजमान होती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो बोला ये रूप भी है, बसंत भी है, परंतु उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। क्या इनको कोई ज्ञान सागर नहीं कहा जाता? ये ज्ञान रतन है जिससे तुम धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात थोड़ी होती है। पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुम ज्ञान सागर के कंठे पर बैठे हो। उस ज्ञान सागर के पानी में तुम स्नान करते हो। वो भक्त तो स्थूल सागर में स्नान करते हो। तुम तो यहाँ ज्ञान रतन लेते हो, तो दोनों की भेंट करो। वहाँ भक्ति मार्ग में हरिद्वार में क्या क्या लगा पड़ा है। कितने वहाँ बैठे रहते हैं गंगा स्नान करने के लिए। नौ 668 वाणी का 3रा पेज। इस ज्ञान स्नान में तो शास्त्र आदि पढ़ने की कुछ भी दरकार नहीं है। सिर्फ पक्का करना है कि हमको पावन बनना है। अच्छा, जबकि गंगा स्नान पावन बनने के लिए करते हैं, तो फिर इतने यज्ञ तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं? गंगा स्नान से ही पावन बन गए, फिर यहाँ तो ये रह न सके। फिर ये वेद शास्त्र आदि क्यों पढ़ते हैं? ऐसे भी नहीं है कि कोई वेद शास्त्र पढ़ने से कोई पावन बन सकते हैं। नहीं, कितना मुझे हुए हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की बुद्धि चलती ही नहीं है, दल बुद्धि हो जाती है। तुमको तो अभी विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। बाकी गंगा स्नान वेद शास्त्र आदि पढ़ने से क्या फायदा होगा? न हद का गंगा स्नान, न बेहद का गंगा स्नान। हद की गंगा स्नान में कौन सी गंगा? हद की गंगा है, जड़त्वमयी गंगा है। गंगा का पानी जड़, और बेहद की गंगा है ज्ञान गंगा है। उनका पानी है, उनका पानी पति से पावन बनावेगा है। वो बीके वाले क्या समझते हैं? है एक पति से पावन बनावेगा या अनेक पति से पावन बनावेंगे? एक है जो पति से पावन बनाने वाला है। गंगा का पानी पति से पावन नहीं बनाता है।
मुरली में भी बोला हुआ है। अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मनन चिंतन मंथन हुआ ही नहीं। गंगा कोई मनन चिंतन मंथन करके ज्ञानामृत नहीं निकालती है। कहाँ से निकलता है? अरे सागर का पानी गर्म होता है। सागर के पानी में सूरज की डायरेक्ट धूप पड़ती है ना, तो पानी गर्म होता है, भाप बन के उड़ता है, उससे नदियां निकलती हैं। कितना मुझे हुए हैं। तुम पुकारते भी हो कि आ करके पावन बनाओ। ये नदियां तो जहां तहां फैली पड़ी है, इनके आने की क्या दरकार? और इन शास्त्रों आदि में क्या रखा है? तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो। जितना जितना निराकारी स्टेज में टिकते जाएंगे, उतना उतना ज्ञान का विस्तार स्वतः ही बुद्धि में होता जाता है। हर आत्मा को अपने अनेक जन्मों का ज्ञान याद केवल से होगा। तुम जानते हो, हम पावन बन करके पावन दुनिया में चले जाएंगे, तो सोचो ये राइट है या वो राइट है? अभी इन बातों में तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते हैं अभी तुमको पावन दुनिया में चलना है। क्या पतित जावेंगे या पावन जावेंगे? पावन बन करके पावन दुनिया में चलेंगे। जो पावन बनेंगे वो ही जावेंगे। वहां तो कोई पतित तो होगा ही नहीं। बाकी नदी तो यहाँ भी होती है और नदी वहां भी होगी। यहाँ की नदी और वहां की नदी में क्या फर्क होगा? है? यहाँ की नदियों में कचरा पड़ता है दृष्टि वृत्ति का, और वहां की नदियों में कोई कचरा नहीं पड़ेगा। राधा की दृष्टि एक कृष्ण में ही डूबेगी। तो फिर जरूर पावन होकर आते रहेंगे ना। अभी अर्थ नहीं जानते हैं तो बिल्कुल फालतू है। भक्ति में शौक कितना है, कितना वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते और ही दलदल में फंसते जाते हैं। ये भक्ति की कीचड़ है। दलदल कहो, कीचड़ कहो, दुब्बड़ कहो, और सबसे बड़ी कीचड़ है विकारों की। है? कीचड़ में कौन लौटता है? भैंस। उन्होंने फिर दिखाई दिया है सूकर अवतार। सुअर कहाँ लौटता है? कीचड़ में लौटता है। इस भक्ति की दुब्बड़ में गले तक सब फंसे हुए हैं। तुम जानते हो, जो यहाँ की सैंपलिंग के होंगे वो निकल आवेंगे। मुसलमान लोग सुअर को ज्यादा मानते हैं या गाय को ज्यादा मानते हैं? कोई तो हिसाब किताब होगा ना। है? अरे सुअर कहाँ लौटता है जन्म जन्मांतर? है? कीचड़ में। और गाय कीचड़ में लौटती है क्या? तो वो तो दुब्बड़ में ही फंसे रहने वाले हैं।
जो दुब्बड़ में जन्म जन्मांतर के फंसे रहने की जिनकी आदत पड़ी हुई है, वो ज्ञान की बातों को समझेंगे क्या? है? ये मुसलमान इस्लामी जल्दी समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। तुम सुनेंगे, सब पिछाड़ी में कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। क्या क्या कहेंगे? कि हमको इतना कहा गया कि सुनो बैठकर, लेकिन हमने नहीं सुना, कानों में उंगली दे ली। क्या बोला है? हमें ज्ञान की बातों से कुछ लेना देना नहीं, भगवान बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं मुसलमान? है? कान में उंगली देते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। बाप कहते हैं, ये साफ कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला, तू आया और मैंने नहीं पहचाना। अब तुम जानते हो कि बाप पुरानी दुनिया को नई दुनिया कैसे बनाते हैं? किसका सैंपलिंग लगाते हैं? सैंपलिंग तो लगता है ना। तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत जावेगा। खास ये चित्र अखबारों में डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ा करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, नारायण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसे याद की यात्रा से। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा नहीं बोला, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। वो कहेंगे ब्रह्मा को ही तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा है। तब क्या कहेंगे? अरे प्रजा कितनी है? 500-700 करोड़, और ब्रह्मा तो पहले ही शरीर छोड़ दिया, तो प्रजापिता कैसे साबित होगा? प्रजापिता कब कहा जावे? जब 500-700 करोड़ की सारी सृष्टि एडम या आदम को अपना बाप स्वीकार करे। तुम जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप जो आकर के कार्य कराते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं, उसको सुन करके स्मृति में धारण करके तुम्हारी कट उतर जाएगी। कोई पूछते हैं ना, रास्ता बताओ कैसे याद करें, तो बिंदु को याद करेंगे। यह बिंदी प्रैक्टिकल शरीर में आकर के कर्म करेगी, बोलेगी, बतावेगी, तब याद आवेगी। है? इम्प्रैक्टिकल तो याद आता नहीं। तो तुम खड़े खड़े सभी को रास्ता बताओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और अपन को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये बातें याद दिला करके फिर देखो इनके चेहरे में कुछ चमक आती है या नहीं है? ऐसे नहीं तुम सुनाते चले जाओ और वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालते चले जाएं। देखना है कि सुनते सुनते इनके नयन पानी से भीगते हैं या नहीं, तब समझो तो इनकी बुद्धि में कुछ बैठा है। पहले पहले समझानी ही एक बात की दो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है माम एकम याद करो। शिव बाबा आया था,
आने की यादगार शिव जयंती मनाते हैं। हैं? शिव जयंती मनाते हैं कि महाशिवरात्रि मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि की शूटिंग कब होती है और वास्तव में शिव जयंती की शूटिंग कब होती है? बच्चा जब पेट में आता है तब कहते हैं कि बच्चा आया, या बच्चा जब जन्म लेता है तब कहते हैं बच्चा आया? तो यहाँ भी बेहद की बात है। महाशिवरात्रि भक्तों की बात है। भक्त मनाते हैं महाशिवरात्रि, क्योंकि निश्चय बुद्धि नहीं होते, अंधश्रद्धा में भटकते रहते हैं। अभी क्या कहें? हैं? अभी कहें कि अटल निश्चय बुद्धि है? नहीं है। तो महाशिवरात्रि मना रहे हैं या शिव जयंती मना रहे हैं? महाशिवरात्रि ही कहेंगे तो शिव जयंती कब होगी? जब संसार में बच्चा प्रत्यक्ष हो जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो सब कहेंगे जन्म लिया, और पेट में प्रवेश करता है तो सब कहेंगे। होशियार डॉक्टर होंगे तो कहेंगे हाँ, माताएं कहेंगी हाँ, माता को तो अनुभव होता है। तो यहाँ भी ज्ञान में चलने वाली ज्यादा माताएं निकलती हैं या दूसरा वर्ग निकलता है? माताएं निकलती हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है माँ में कम याद करो। शिव बाबा आया था, इस कारण शिव जयंती मनाते हैं। भारत भी स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि माँ में कम याद करो। किसको समझाया था? भारत को भी स्वर्ग बनाने के लिए समझाया था। किसको समझाया था? है? भारत अभी नरक है या स्वर्ग है? नरक है। सबसे बड़ा नरक दुनिया में कौन से देश में है? भारत में। भारत में अभी इतना बड़ा नरक नहीं है, हो जाएगा जब दुनिया का विनाश होगा तब। भारत नास्तिक है, यह दुनिया के देश को नास्तिक बताया। भारत अभी पूरा नास्तिक है। नास्तिक माने जानवर। जानवरों को अपने माँ बाप भाई बहन बेटी इनका कोई फर्क होता है क्या? होता है? नहीं होता है। कल पहले भी इसीलिए बाप ने समझाया था, अभी माँ में एकम याद करो। है? एक आत्मा को याद करो या दो आत्मा को याद करो? है? एक ही मुकर्रर में 2-3 आत्माएं बैठी हुई है तो एक को कैसे याद करें? भक्ति मार्ग में तो ये गायन है ना, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। कहाँ की यादगार? कैसे? भगवान बाप आते हैं तो कोई ब्रह्मा उर्फ कृष्ण में उलझ जाते हैं, कोई राम उर्फ शंकर में उलझ जाते हैं, प्रजापिता में उलझ जाते हैं, किसकी आत्मा में उलझ जाते हैं? हैं? पतित में उलझ जाते हैं या पावन याद करते हैं उस शरीर के द्वारा?
एवर प्योर को याद करना है। पतित आत्माओं को याद करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। सबको याद किया और शिव को याद किया, अंतर कैसे पता चलेगा? है साकार मुकर्रर रथ में से अगर निराकार शिव को निकाल दिया, वो याद न रहा और साकार याद रहा, तो क्या हो गया? सब हो गया, मुर्दे को याद किया। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। निराकार के साथ साकार याद आवे, साकार के साथ निराकार याद आवे। ओम शांति।